नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि नए एसएसपी साहब तशरीफ ला रहे हैं। सर जी, कहीं चीफ मिनिस्टर साहब तो नहीं आ रहे? वो बड़े सख्त है। चुप करो सख्त के पुत्र। नए एसएसपी साहब आ रहे हैं थाने, और सुना है वो बहुत सख्त तबीयत के आदमी हैं। आप क्या इसी तरह जाएंगे धोती कुर्ते में? कम से कम यूनिफॉर्म तो चेंज कर लें। ओ, मैं कोई वहां ऑफिशियल विजिट पर नहीं जा रहा थाने। मैं तो एक आम शहरी बनकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा रहा हूं। मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। और हाँ, याद रहे एसएसपी साहब बहुत बाअसूल आदमी है। वैसे आप इसे बिला वजह हवालात में बंद कर रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा अफसर आ रहा है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है? होए होए होए, हाय, तौबा है भाई, तौबा है। अरे पकड़ा, एक मिनट। अरे क्या ये, इसको ऐसे नहीं होश आनी, होश कर। अच्छा सर जी, गर्मी बहुत है यार। वैसे रोशन, सच्ची बात यह है कि अगर बंदे ने पुलिस की नौकरी करनी हो ना, तो उसको पढ़ लिख के ना पुलिस में बड़ा अफसर लगना चाहिए। बड़े अफसरों की मौजें जरा कुछ और होती हैं। हमें देख लो, धूप में खड़े ड्यूटियां कर रहे हैं, सड़ रहे हैं, खप रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पर ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी चल रही है, ना वो हासिल ना वसूल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी आप। ओए होए होए होए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्वाब था जी कि मैं बहुत तालीम हासिल करूं। ओए होए होए साहब जी, मैं बचपन में बहुत ज़हीन था। तूने क्या तालीम हासिल करनी थी, मैं अल्लाह जानता है। मैं चाहता था कि मैं आला तालीम हासिल करूं, और मैं आला तालीम हासिल कर भी सकता था। ऐसा भी कोई चक्कर नहीं था कि मैं नहीं कर सकता। मैं तो बचपन में रोशन इतना ज़हीन था, वाह 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 वाह। तो बेवकूफ आप बड़े होकर हुए हैं जी। मेरा मतलब है कि सर जी आपने बेवकूफी की, आपको तालीम हासिल करनी चाहिए थी। बेवकूफ आप बड़े होकर हुए हैं, मेरा मतलब है आपने ये जो तुम बात का रुख बदलते हैं ना, तेरा क्या ख्याल है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इतना तू चालाक न बन, और ना तू इतना पढ़ा लिखा बन। मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तू। अगर तू मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, तो मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज बहुत है। ले, नॉलेज बहुत है। चल एक सवाल का जवाब दे फिर। ये बता कि दुनिया में कितने बर्रे आजम है? दुनिया में बड़े बर्रे आजम है। इतने तो मैं आजमों को जानता हूँ, लाखों करोड़ों आजम है। जैसे 4 आजम तो मैं ऐसे जानता हूँ करीब से। एक आजम जो है उसकी हमारे मोहल्ले में परचून की दुकान है। चल, एक आजम हमारे इलाके के बैंक का मैनेजर है, और एक आजम तो वो बंदा नहीं जो चोरी करके आया था, हमने जिसे पकड़ा था, उसका नाम भी आजम था। और एक आजम मेरा मामू है। क्या बात है भाई, यानी तेरी तालीम की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब बेवकूफ अहमक आदमी, और मैं ये आजम की बात नहीं कर रहा, मैं बर्रा आजम की बात कर रहा हूँ। जैसे बर्रा आजम अफ्रीका, बर्रा आजम ऑस्ट्रेलिया, बर्रा आजम अमेरिका,
साहब जी माफ करना, वैसे आप मजाहिया बातें करने लग गए हैं। क्यों भाई? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो अंग्रेज होते हैं, हाँ। और अंग्रेजों का नाम तो आजम हो ही नहीं सकता। मगर दुनिया में तुझसे ज्यादा बेवकूफ भी हो ही नहीं सकता। ओए अहमक आदमी, और मैं और आजम की बात कर रहा हूँ यार, ये बात तो मैं कर ही नहीं रहा। तो उस्ताद जी अब मुझे क्या पता दुनिया में कितने आजम हैं। चलो अगर आप ज़हीन हैं तो आप बताएं दुनिया में कितने चिराग हैं। एक तो आप चिराग हैं, और कितने चिराग हैं? कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ओहो, तौबा है भाई, तौबा। यानी कि तेरी हालत की दाद ही दे सकता हूँ, और मैं तुझे क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी। ओए अहमक, देखो इस बात पे भी खुश हो रहा है। बड़ी बात है? ओए पागल इंसान, मैं और बात कर रहा हूँ, तू नामों की बात कर रहा है, मैं खित्तों की बात कर रहा हूँ। नामों में और खित्तों में बड़ा लो, इनको अब क्या तकलीफ हुई है? सड़ तो रहे हैं धुप्पे खड़े, और क्या चाहते हो? जी सर, सर ड्यूटी पे खड़े हैं जी, सड़ रहे हैं जनाब, जल रहे हैं धूप में जनाब। और कोई ऑर्डर हो तो बताएं आप। हाँ जी, आप तो थाने के ठंडे कमरे से ऑर्डर जारी कर रहे हैं ना जी। जी सर। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। और नहीं सर, हम गए थे ना जी उनके घर में तफ्तीश करने के लिए, तो घर का तो हमें पता है, तो हम अभी लेकर आते हैं जी, अभी लेकर आते हैं जनाब। हाँ जी सर जी, हमें तो वैसे भी थाने वापस आने का बहाना चाहिए। नहीं, ये तो मैंने एवं अजराहे तफन्नन कहते हैं या नफन्नन कहते हैं, उसमें मैंने माहौल किया है आपसे। प्लीज मैन डोंट। देखा, अंग्रेजी भी मैं जानता हूँ। सही बात है जी। कई मैंने अंग्रेज, उनको कहा है मैन डोंट, बुरा ना मनाना। सही बात है उस्ताद जी, कई अंग्रेज भी आपको जानते हैं। अच्छा, हाँ, ये क्या नया ऑर्डर है जी? किसको लेके आना थाने? वो यार, वो जो पिछले हफ्ते वो चोरी नहीं हुई थी, वो गली नंबर 7 में, वो उनको लेके जाना ठाणे। वो जारी साहब का था वायरलेस, वो कह रहे हैं कि उनका माल बरामद हो गया। चलो अच्छा हो गया सर जी, चलते हैं थाने, जरा थोड़ी देर ठंडे कमरे में बैठेंगे। चलो चूहे। अच्छा जी। अच्छा भाई सूरज, गुड बाई। चलो आओ जी, आ जाओ। जनाब पुलिस अफसर साहब, अगर आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लें तो बड़ी नवाजिश, मुझे बहुत से काम है। ओए, तूने क्या ट्रक पे बोरियां लोड करनी है? क्यों बेइज्जत होने का इरादा है तुम्हारा? देख नहीं रहा सर जी को? भाई बड़ा पिंडू है, देख नहीं रहे साहब किस कदर परेशान है। और इसका देखो, बक 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 लगाई हुई है। यार छोड़ो यार, वो माजे चोर का फोन मिलाओ, उसको बुलाओ यहाँ। वो स्टोर वाली चोरी उसको डाल देंगे। जनाब माचा कह के गया था कि वो चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, वापसी में राब्ता करेगा जनाब। यार शहर से बाहर जा रहा है ना, दुनिया तो नहीं छोड़ के जा रहा। और मोबाइल का दौर है, नंबर मिला उसके मोबाइल पे। जनाब आपने हमेशा बात कमाल की है जनाब, अभी मिलाते हैं, फील्ड में भी चलते हैं मोबाइल। ओ माजे, दादा मेरी जान का टोटा, वो क्या हाल है तुम्हारा? और किधर हो? तुम्हारे इधर बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है? मुल्तान? सर जी से बात करो। हेलो, हाँ माजे, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? वो बेटा इतनी सख्त गर्मी में तू मुल्तान में क्या कर रहा है? लाहौर की गर्मी पसंद नहीं आई? अच्छा, साले की शादी है। अच्छा यार, जो भी है, बहरहाल आज तुझे यहाँ पहुंचना पड़ेगा। हाँ, और बड़ी सख्त जरूरत है तेरी। नहीं, आज आज हाँ शाबाश, पहुंच। और बात सुन, वहां से आता वक्त ना अपनी भाभी के लिए 4-5 जोड़े वो कढ़ाई वाले कुर्ते नहीं होते, वो लेते आना। हाँ। सर जी आपसे बातें कर करके मुंह जरा कड़वा हो गया है, जरा सोन हलवा भी मंगवा लें। वाह सर जी वाह, वो इतनी गर्मी में सोन हलवा आपने यरकान करवाना है? बड़ी लाल ठीक है, पहुंच। हाँ, अल्लाह। ये कोई
वारदाती है जिसे आप मुल्तान से बुलवा रहे हैं अपने बड़े अफसर को दिखाने के लिए? लवी बाबा, तू अपने केस में खुद ही फंसेगा। रिपोर्ट लिखानी है ना, जब भाग जा तो ठंडी बोतल लेके आ। 2 ठंडी बोतलें जनाब, आपने नहीं पीनी? आपने भी नहीं पीनी? आप दोनों ने नहीं पीनी। मेरी प्यास सख्त है, मैं दोनों बोतलें इकट्ठी पीऊंगा, वो जैसे अलगोजा बजाते हैं ना। क्यों जी, मैं बोतलें क्यों लाऊं? यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए ठंडी बोतलें लानी पड़ती? ऐसराज, पहले इसमें चाय डाल, फिर इसमें चोरी का केस डाल। ले जा इसको। सर जी आप इतने गर्म ना हो, मैं आपके लिए ठंडी बोतलें भी लाऊंगा, बिस्किट भी, समोसे भी, मिठाई, केक, मछली। आप इजी रहें। अच्छा आदमी है यार, तो अच्छा आदमी है। अभी हाजिर। लवी अपना 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 क्या नाम तेरा? जैरी? जैरी ना हो ज्यादा चीजें आ रही है ना, तो उतनी देर में भाग के जा, अपने तेरे जितने बंदे हैं ना उन सबको ले गया और उनको बता कि आज हम पे कड़ा वक्त है, आज हमारे काम आओगे तो कल हम तुम्हारे काम आएंगे, वरना हम तो उम्मीद न रखा। चल जा जल्दी से। अच्छा जनाब, सदके जाऊं आपके हैं, खाने पीने की चीजें आई तो जहरी यहाँ से निकल जा। सारा कुछ आपने ही खाना, आपने अभी भी रोजा खोला, क्या हो गया जनाब? सर जी आप बेफिक्र हो जाए, हम आपकी चीजों को नहीं देखेंगे, आप अकेले ही सब कुछ खाएंगे। बड़ी तेज है, बड़े भूखे हो। मुझे चल बैठ जा, खा के मर के जाना आप। नहीं खाना जनाब, पहले नहीं सुना हमारी, तो क्या जरूरत है खाने तो की? उसको लाने तो दो। ड्यूटी करनी है जनाब, ड्यूटी करेंगे हम। माल चोरी करके तो जेबों में डाल के नहीं फिरते, इधर चोरी की उधर बेच दिया। वो इनके अपने बंदे होते हैं। भाई साहब, जब आपको पता है कि इनके अपने बंदे होते हैं तो आप उन बंदों को पकड़ के माल बरामद क्यों नहीं करते? और शफीक साहब जी, यहाँ पे आप ना मशवरा मुफ्त का क्लिनिक ना खोले हैं, आप थाने चले हैं, आप चल के वहाँ पे मुलजिम की शनाख्त करें। देखें जी, मैंने चोर को चोरी करते नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता मुझे मेरा सामान मिल जाए उसकी मैं शनाख्त कर सकता हूँ। कर यार बात। अच्छा अच्छा शफीक, हाँ जी। ओए आप हमारे साथ थाने चलो, वहाँ जाके तुम्हारी अकल के सारे पर्दे खुल जाएंगे। ये पर्दे लंडे के तो नहीं होते? ये जब आप पे पर्दे खुलेंगे ना तो पता लगेगा कि लंडे के होते हैं, ये बता कौन से होते हैं। हमारे पर्दे लंडे के नहीं होते, डंडे के होते हैं या छित्र के होते हैं, उनके ऊपर फिर पर्दे डालने पड़ते हैं। जी हाँ, आपका माल चोरी हो गया है, आपको हाथे छूटे हुए हैं, आगे लगे चले आए, हम इज्जत से लेके जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप आगे से। ये ले जनाब। वालेकुम सलाम जी। आपकी दुकान बिल्कुल थाने के सामने है। जी जी। मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था। अच्छा, उन्होंने मुझे बोतलें लेने के लिए भेज दिया। ये कैसे लोग? वो जनाब, थानों में कैसे लोग होते हैं? आप तो धोती कुर्ते में आए हैं ना, यहाँ तो बड़े बड़े जो है ना वो बोतलें लेकर आते हैं। सारे पुलिस वाले तो बुरे नहीं होते, अच्छे बुरे तो हर महकमे में होते हैं। बस ऐसे पुलिस वालों ने इस महकमे को बदनाम किया है। यहाँ का डीएसपी बहुत अच्छा ईमानदार शख्स है, वो इन पर सख्ती भी करता है, लेकिन ये बाज ही नहीं आते। आपको भी परेशान करते होंगे। यहाँ के सारे दुकानदारों के साथ इनका यही रवैया होगा। और मुझसे उधार ले जाते हैं, 2-2 महीने वापस ही नहीं करते। अल्लाह भला करे डीएसपी साहब का, उनका नाम लो ना तो फिर ये घबरा कर वापस करते हैं, 2-4 दिन में फिर ले जाते हैं। इतने बुरे हैं तो आप उनकी शिकायत डीएसपी साहब को क्यों नहीं करते? आपको पता होना चाहिए कि शिकायत करने से आपका मसला हल होता है, तो शिकायत करें। ओ भाई, ओ आला अफसरों ने तो चले जाना होता है, और पीछे रह जाते हैं हम और ये। वैसे जितने तुम कह रहे हो ना उतने बुरे भी नहीं है ये, छोटी मोटी ज्यादती करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ना अपनी जान भी दे देते हैं। कमाल, अभी बुराई कर रहे थे, अभी तारीफ शुरू कर दी। और जो सच है ना वो ही बता रहा हूँ, यहाँ पर डकैती होने लगी थी तो इन्होंने अपनी जान पर खेल के ना इन्होंने डाकू गिरफ्तार किए थे और हम सबको महफूज भी किया। इसका मतलब है कि इतने बुरे नहीं हैं।